ये भी एक बात है, आप चेहरे इतने बदल के चुनाव नहीं लड़ सकते कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में तो हिंदू राष्ट्र जैसी बात का भी घुमा फिरा के बचाव कर जाएंगे और तमिलनाडु में आप कहेंगे कि हिंदू धर्म का समूल नाश हमारा विचार है। मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत समझदार हो गई है और ये टेलीकॉम रिवॉल्यूशन इतना हो गया है कि सारी सब जगह की सूचनाएं सब जगह पहुंच जाती हैं। वो दिन लद गए जब दक्षिण भारत की कोई चीज उत्तर भारत में पता नहीं लगती थी, उत्तर की चीज दक्षिण में पता नहीं लगती थी। अब इतनी आसानी से आप मुखौटे बदल के सोचेंगे कि हम हर राज्य में अपनी स्थिति बदल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके ठीक विपरीत मैं ये भी कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में हमने विश्वसनीयता का मॉडल दिया है और फिर यह भी दिख रहा है कि भाई गारंटी इस देश में सिर्फ एक है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख दिखाई पड़ रहे हैं। और अंजना जी, एक बात मैं और कहूंगा, अभी राजस्थान में हमें उम्मीद है कि हम और अच्छे ढंग से जीतेंगे, परंतु आप सोचिए कि हम 25 लाख की बजाय 50 लाख का इंश्योरेंस देंगे। अगर हम और आप 50 लाख का इंश्योरेंस कवर लेने जाएं तो उसका प्रीमियम कितना होता है? एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, यदि कोई थोड़ी सी बीमारी आ जाए किसी राज्य में, 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की, यदि केवल 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाए तो कितना हुआ? 8 लाख। और अगर उसमें से आधा % लोग भी क्लेम कर लें तो 50 लाख का मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए। और राजस्थान का बजट कितना? 2,90,000 करोड़ रुपए। मतलब मुझे लगता है इस ढंग की हवाई बातें जो आखिरी समय में छटपटाहट के द्वारा येन केन प्रकारेण सत्ता बचाने के लिए होती हैं, तो अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो हवाई दावों और यथार्थ दावों दोनों के बीच में अंतर महसूस करती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं, पूरी स्टडी के साथ, पूरी जानकारी के साथ, एक सर्वे करने के बाद टारगेटेड सेगमेंट को देने के लिए कहते हैं, और वो लोग जो करने लगे वो छटपटाहट, घबराहट और बौखलाहट में की गई हवाई दावे, तो मुझे लगता है शायद जनता ने उन चीजों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, बीजेपी में विश्वास आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका भरोसा, प्यार। देखिए 8 करोड़, सबसे बड़ा देश का राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश है, और ये दो राज्य अगर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जाते हैं बड़ा संकेत है। लेकिन यहाँ तो छत्तीसगढ़ में भी मामला पलट रहा है। सुधांशु जी रहिएगा एक बार, सुमी हमारी रिपोर्टर वहां से जुड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ भी बीजेपी की झोली में जाता हुआ 50 सीटों पर, यानी हाफ सेंचुरी मार चुके हैं वहां पर। 46 चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। फासला बढ़ रहा है, लगभग 11 सीटों का फासला कांग्रेस से होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमी, और आपसे भी बात करके इस तरह के संकेत मिल रहे थे, क्या हम माने कि महादेव ऐप स्कैम सबसे महंगा पड़ा भूपेश बघेल को, क्योंकि पीएम ने उसको आवाज दी और उस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। कोई चेहरा नहीं था बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी के ही नाम पर वहां भी चुनाव लड़े हैं। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा ही साफ हो रही है चीजें कि महादेव बुक ऐप का जो ये स्कैम था, अलैज स्कैम था, वो शहरों पे जो असर छोड़ के गया है वो काफी भारी पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही ट्रेंड्स आ रहे हैं, रायपुर जो सेंट्रल सिटी है, रायपुर, उसकी 7 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, जो हमने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट हमारे इंटरनल असेसमेंट में भी ये बाहर आ रहा था कि रायपुर की 5 सीटों पर शायद कांग्रेस लीड करेगी और 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त होगी। लेकिन अभी ऐसा है कि 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, और इनफैक्ट कांग्रेस के सारे 10 मिनिस्टर्स अभी पीछे चल रहे हैं, इंक्लूडिंग भूपेश बघेल एंड टीएस सिंहदेव। तो ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं कि शायद कांग्रेस के लिए तस्वीर बदलने वाली है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि पीएम मोदी का चेहरा यहां पर चमक गया है, जाहिर सी बात है पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर ही लोगों ने, और स्पेशली औरतों ने यहां पर वोट किया है। जो महातारी वंदन योजना है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, वो योजना मास्टर स्ट्रोक बनकर उभर रही है। और उसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ की बात कर लें तो उन्होंने प्योर हार्टेडली, मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के नाम पर इस बार वोट डाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पर आगे हो गए हैं, नहीं तो वो भी पीछे चल रहे थे। ऐसी नौबत आ गई थी। तस्वीरें हम महारथियों की भी दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चर्चा चुकी हो रही है। बघेल साहब अपनी सीट पर, उन्होंने कहा था विजय बघेल के लिए कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। उस दिन वो बड़ा वायरल भी हुआ था वोटिंग वाले दिन। थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट उनको मिल गई है क्योंकि वो आगे हो गए। ऐसे टीएस सिंहदेव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी बने हुए हैं मध्य प्रदेश। संजय जी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ में तकरीबन 19-20 राउंड गिनती होनी है, और अभी किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 2 राउंड पूरी नहीं हुई है, 2 से ज्यादा कहीं पूरी नहीं हुई है। हाँ। तो हो सकता है ये ट्रेंड, अर्ली ट्रेंड है। अभी बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत फासला बढ़ गया है, लेकिन अंजना जी देखिए 20 राउंड में सिर्फ 2 राउंड की गिनती अभी हुई है। हाँ, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, काफी इंतजार, थोड़ा रियलिस्टिकली होकर चलना पड़ेगा। सेंचुरी के नीचे फिसल गए सुधांशु जी, और बघेल साहब के घर के बाहर से भी हमारे साथ अशोक गहलोत के घर के बाहर से जय किशन जुड़े हैं। आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन ये 99 पर सुधांशु जी
99 पर मामला पहुंच गया है राजस्थान में, 99 वर्सेस 77। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतिम परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि बहुत बेहतर हम जीत पाएंगे। मगर अंजना जी, इसमें एक और बात है, हमारा 99 है, अभी 100 में एक कम है, अभी हम 100 से काफी आगे निकलेंगे, पर ये 99 तो एक है, उस 77 में कितने भेद हैं इसका तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि राजस्थानी वो राज्य है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। वो वीडियो याद होगा ना आपको कि एक सज्जन मंच पे नारा लगा रहे थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, अचानक उनको डपट दिया है कांग्रेस से एक नेता ने आके और कहा नारा लगाओ अशोक गहलोत जिंदाबाद, और इतना ही नहीं कहा अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसके अंदर ये हालत हो, और वो सचिन पायलट और उनका वाला तो अलग है, वो सबको पूरा पता है। तो ये जो आपको 76 दिख रहे हैं, फिर हम 100 हो गए, 76 हो गए, इस 76 में कितने 36 के आंकड़े हैं, ये इतना अंदाजा आसान नहीं है। और हमारा जो 100 है, जो हमारा मानना है 120 125 तक पहुंचेगा, वो पूरा एक है, एक छत्र है, इंटैक्ट है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए हमारी और उनके कॉन्फ़िगरेशन में, संरचना में भी बहुत अंतर है। संख्या के साथ संरचना पर भी ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, सुधांशु जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार सीधा राजस्थान लिए चल रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि एक तरफ जहां पर अर्पिता मौजूद है वहां बीजेपी दफ्तर में जश्न हो रहा है, तो अशोक गहलोत के घर के बाहर से जय किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आज का दिन, चुनावी नतीजों का दिन, कई बार वो पूरी तस्वीर राजनीति की लिख देता है कि किसकी बाजी चल गई और कौन इस बीच बाजी में लुट गया। ऐसी कुछ कहानी दिख रही है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें, अभी काउंटिंग बहुत कम राउंड्स की हुई है, बाजी किसी तरफ भी जा सकती है राजस्थान में, लेकिन 75 वर्सेस 102 इशारा कर रहा है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, शरद आपके पीछे जश्न है, जय किशन के पीछे सन्नाटा है, ये राजनीति की कहानी है, कहीं जश्न कहीं पर सन्नाटा होता है। लेकिन जय किशन, ये फिर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी होगा जनता का। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस को अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था। जाति के आधार पर जो राजनीति मोदी को 24 में हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए लिखी जा रही है, उस पर जनता का भरोसा नहीं होगा अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। कास्ट सेंसस, मंडल रीलॉन्च फेलियर माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल अंजना आप सही कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुल होती तो यह लगता कि इनका जो कास्ट का मॉडल इन्होंने डेमो पेश करा है वो पूरे देश को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता, ये जो सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट बेस्ड इंजीनियरिंग जिसके अशोक गहलोत महारथी माने जाते हैं, अब तक जितने रुझान आ रहे हैं उस पर वो सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा, मेरी बात हो रही थी अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता से, देखिए कांग्रेस बिल्कुल हाउसफुल है, बीजेपी जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रभारी है राजस्थान के, दोनों बैठे हुए। एक बड़े नेता से बात हुई मेरी अभी ऑफ द रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि देखिए जहां बीजेपी लीड कर रही है वहां लीड ज्यादातर सीटों में 3000 से कम है, और जहां कांग्रेस लीड कर रही है वह 15,000 से कम है, और 7 राउंड जो है वो मुश्किल से 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी सब में 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 2 से 3 राउंड्स में, माफ कीजिएगा। तो अभी भी वो आश्वस्त है, उनको लगता है कि जैसे जैसे अभी तक जिन इलाकों में ये मतपेटियां खुली भी है ईवीएम की, वो शहरी इलाके, इनको भरोसा है कि जैसे ही ग्रामीण इलाकों में ये मतपेटियां खुलेंगी वैसे। लेकिन सन्नाटा जो है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है, कहीं ना कहीं बोलने के लिए बयान कुछ अलग है, दिखाने के अलग है, चबाने के अलग है। अगर ये रुझान कांग्रेस के पक्ष में होते तो अशोक गहलोत इसी बंगले के बाहर हाथ लहराते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा डोटासरा के साथ बाहर नजर आते। लेकिन अभी अंदर चाय पी रहे कमरे के अंदर एक एक बूथ पर जो है वो नजर बनाए हुए। और फिलहाल जो आंकड़े, हालांकि बहुत जल्दबाजी है क्योंकि राजस्थान में तकरीबन 100 से अधिक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 5 राउंड से कम की वोटिंग या फिर पेटियां 5 या उससे कम की जो है वो गणना हुई है। एक सेकंड जल्दी से, शरद आपके पीछे का जश्न दिख रहा है, आप कितना बोलिएगा, वहां पर आपके लिए भी चीखना मुश्किल होता है। संजय जी का एक कमेंट जल्दी से, उसके बाद लिए चलेंगे आपको रेवंत रेड्डी, जहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 70 सीटों पर जीत तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, युवा नेता है, एबीवीपी से शुरुआत की थी, टीडीपी में गए, कांग्रेस में आए, और वो गौ पूजा करके वोटिंग वाले दिन वीडियो अपनी दिखा रहे थे। लेकिन राजस्थान पर एक कमेंट संजय जी। हाँ, बस सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा था दर्शकों को कि अगर चारों राज्यों की गिनती को देखें तो सबसे तेजी से गिनती राजस्थान में हो रही है। जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है।
और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय